नमस्कार मित्रों, एक बार आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र नीति शास्त्र के दो खंड है। इसको दो खंडों में बांटा गया है। पहला है, जो प्रथम खंड है वो है पाश्चात्य नीति शास्त्र, और जो द्वितीय खंड है वो है भारतीय नीति शास्त्र। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे पाश्चात्य नीति शास्त्र के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर, नीति शास्त्र का स्वरूप और उसका क्षेत्र। नीति शास्त्र का स्वरूप और उसका क्षेत्र। पहले हम यह जान लेते हैं कि नीति शास्त्र है क्या। नीति शास्त्र को इंग्लिश में एथिक्स कहते हैं, जो ग्रीक शब्द के एथिका से उत्पन्न हुआ है। एथिका से, जिसका शाब्दिक अर्थ रीति रिवाज होता है। एथिका शब्द की उत्पत्ति इथोस शब्द से हुई है। इथोस, जिसका शाब्दिक अर्थ भी रीति रिवाज होता है। नीति शास्त्र को नैतिक चिंतन, मोरल फिलॉसफी भी कहते हैं। मोरल शब्द की उत्पत्ति मोरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ रीति रिवाज या लोक व्यवहार होता है। नीति शास्त्र अध्ययन की वह विधा है जो किसी भी मानव समाज के लोक व्यवहार या रीति रिवाज का अध्ययन करती है। समाज के रीति रिवाज या लोक व्यवहार प्रायः सामाजिक परंपराओं पर निर्भर होते हैं। इसलिए ह्यूमन जैसे महान दार्शनिक ने नीति शास्त्र को सामाजिक परंपराओं के अध्ययन एवं मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र वह विज्ञान है जो हमारे नैतिक निर्णयों को व्यवस्थित करता है। नीति शास्त्र मानवीय आचरण का विज्ञान है। अब देखते हैं नीति शास्त्र की परिभाषा। नीति शास्त्र की परिभाषा वैसे तो नीति शास्त्र की कई परिभाषाएं हैं, किंतु हम यहाँ 6 परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। नीति शास्त्र की जो कई परिभाषाएं हैं वह सदैव एक दूसरे को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करती हैं। 6 परिभाषाएं इस प्रकार हैं: चरम आदर्श मूलक परिभाषाएं, सत्य एवं शुभ मूलक परिभाषाएं, मूल्यपरक परिभाषाएं, प्रत्यय मूलक परिभाषाएं, शब्द व्युत्पत्ति मूलक परिभाषाएं और यथोचित परिभाषाएं। आइए जानते हैं चरम आदर्श मूलक परिभाषाएं क्या हैं। चरम
आदर्श मूलक परिभाषाएं। जीवन का एक चरम आदर्श होता है, प्रत्येक जीवन का। मनुष्य उसी आदर्श के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन के क्रियाकलापों का निर्वहन करता है। वही उसके जीवन का मानदंड होता है। यदि वह उस मानदंड से विचलित हो जाए तो उसका कार्य अनैतिक और अनुचित माना जाता है। यदि उस मानदंड के अनुकूल रहे तो उसका कार्य, उसका आचरण नैतिक और उचित माना जाता है। यही चरम आदर्श जीवन का आदर्श होता है। कुछ नीतिविदों ने नीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि नीति शास्त्र वह शास्त्र है जो जीवन के चरम आदर्श के संबंध में विवेचना करता है। अरस्तु ने नीति शास्त्र को मानव जीवन के चरम साधन का अन्वेषण कहा है। जेम्स सेथ ने नीति शास्त्र को मानव जीवन का चरम आदर्श संबंधी विवेचन कहा है। रोजर्स के अकॉर्डिंग नीति शास्त्र मानव व्यवहार के चरम साध्य का अध्ययन है। मैकेंजी के अकॉर्डिंग नीति शास्त्र मानव जीवन में ओतप्रोत आदर्श का विज्ञान या सामान्य अध्ययन है। दूसरी जो परिभाषा है वो है सत्य एवं शुभ मूलक परिभाषा। सत्य एवं शुभ मूलक परिभाषा। कुछ नीति शास्त्र की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण के सत्य या शुभत्व का अध्ययन है। मैकेंजी ने अपनी पुस्तक में कहा है, नीति शास्त्र उस चीज का अध्ययन है जो आचरण को अच्छा, उचित या शुभ बनाती है। नीति शास्त्र आचरण की सामान्य मीमांसा है और मनुष्यों के कार्यों पर वह अच्छाई, बुराई, औचित्य, अनौचित्य, शुभ अशुभ परिणामों के उत्पन्न होने की दृष्टि से विचार करता है। रैसडाल के शब्दों में नीति शास्त्र शुभ और अशुभ का वह अध्ययन है जिसका लक्ष्य मानव मात्र का कल्याण है। मैकेंजी की परिभाषा में नीति शास्त्र में सत्य और शुभ दोनों को स्थान दिया गया है। इसके आधार पर मैकेंजी ने नीति शास्त्र के विभिन्न वर्गों में समन्वय स्थापित किया है। सत्य को अंग्रेजी में राइट कहा जाता है, जो लैटिन के रेक्टस से लिया गया है। रेक्टस का अर्थ होता है सीधा या नियमानुकूल। जब हम किसी व्यक्ति के कार्य को सत्य या उचित कहते हैं तो इसका तात्पर्य कि उसका कार्य नियमानुकूल है। हम तभी तो कहेंगे कि ये कार्य जो कर रहा है ये उचित है। और जब कोई कार्य नियमानुकूल होगा तो उसका परिणाम भी शुभ होगा, और शुभ को अंग्रेजी में गुड कहते हैं, और गुड जर्मन शब्द के गुट से लिया गया है। गुड से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो परम शुभ के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार शुभ परम अशुभ की दृष्टि से साधन भी होता है और स्वतः में साध्य भी माना जाता है। अंतः प्रज्ञाविद्यों
के अनुसार नीति शास्त्र सत्य का विज्ञान है। इनमें बटलर, मार्टिन्यू आदि आते हैं। कांट, जो नियमवादी या आकारवादी कहे जाते हैं, उनके अनुसार नियम स्वयं साध्य है। नियम को किसी अन्य आदर्श के साधन की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं साध्य है। प्रयोजनवादी, जिसमें बेंथम, मेल तथा हेनरी स्यूजक आदि आते हैं, वह नीति शास्त्र को सत्य का नहीं शुभ का विज्ञान मानते हैं। इनका दृष्टिकोण प्रयोजनवादी है। तीसरी परिभाषा है मूल्यपरक परिभाषा। मूल्य परक परिभाषा। देखते हैं। प्रोफेसर अर्बन ने अपनी पुस्तक फंडामेंटल ऑफ एथिक्स में कहा है कि नीति शास्त्र सुव्यवस्थित मूल्यांकन का विज्ञान है। एफ मायर तथा एफ एच रास के अनुसार नीति शास्त्र प्राथमिक रूप से मूल्यों का अध्ययन है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि नीति शास्त्र एक प्रकार का मूल्यांकन शास्त्र है। जैसे यदि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वह बहुत ईमानदार है, तो उस व्यक्ति के हम चरित्र का निर्णय करते हैं और यह निर्णय किसी मानदंड के अनुसार ही करते हैं, किसी मानदंड के आधार पर ही हम करेंगे। एक प्रकार से हम मानदंड के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं और इसी मूल्यांकन से किसी व्यक्ति के अच्छा या बुरा होने का दावा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो शुभ अशुभ, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक का आधार मूल्यांकन ही है। मूल्यांकन का आधार एक मानदंड साध्य या परम शुभ ही होता है। इसलिए अर्बन या मायर तथा रास ने नीति शास्त्र को मूल्यों का अध्ययन बताया है। चौथी परिभाषा देखते हैं, प्रत्यय मूलक। प्रत्यय मूलक परिभाषा। प्रत्यय मूलक परिभाषा ये क्या है? कुछ जो समकालीन नीति शास्त्र के विचारक हैं, उन्होंने नीति शास्त्र की परिभाषा भिन्न और नवीन प्रकार से दी है। उनके अनुसार नीति शास्त्र नैतिक प्रत्ययों का व्यवस्थित अध्ययन है। A.C. इविंग के अनुसार उचित अनुचित, शुभ अशुभ आदि नैतिक प्रत्ययों यानी कॉन्सेप्ट का एक निश्चित अर्थ स्पष्ट करना नीति शास्त्र का कार्य है। G.E. मूर के अनुसार नीति शास्त्र शुभ प्रत्यय का विवेचन है। समकालीन विचारक परंपरागत नैतिकता और नैतिक जीवन को स्वीकार नहीं करते हैं। वह केवल परंपरागत नैतिक प्रत्ययों का बौद्धिक विश्लेषण करके उसका अर्थ निश्चित करना चाहते हैं और इसी को नीति शास्त्र का कार्य और विषय मानते हैं। इतना ही नहीं, इनका नैतिक प्रत्ययों का अर्थ निश्चित करने का ढंग भी सबसे अनोखा है, सबसे अलग ढंग है इनका। इनके अनुसार इन प्रत्ययों के अर्थ का निश्चय उन संवेदनाओं और भावों द्वारा होना चाहिए जिनको हम आंतरिक और बाह्य ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। इस प्रकार
नैतिक प्रत्यय उनकी दृष्टि में और कुछ नहीं, मात्र संवेग अथवा स्थायी भाव की अभिव्यक्ति ही है। जैसे जब हम किसी वस्तु को कहते हैं ये वस्तु अच्छी है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो हमको अच्छी लगी, हमको पसंद आई, उससे हमारे मन में एक सुखद भाव उत्पन्न हुआ। ए.जे. मायर कहते हैं, जब हम किसी कार्य को अनुचित कहते हैं तो उसके कुछ नैतिक अस्थायी भावों को ही प्रकट करते हैं हम। इनका यह भी कहना है कि नीति शास्त्र के प्रत्यय अविश्लेष्य हैं, जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अविश्लेष्य इसलिए हैं कि वे प्रत्यय नहीं वरन प्रत्याभास हैं, अर्थात जो वास्तव में मिथ्या हो परंतु सत्य प्रतीत हो। प्रत्याभास इसलिए होता है कि जिस वाक्य में रहते हैं उसका अर्थदान में उनका कोई योग नहीं रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे उस व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, या आपने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, तो ये है आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा ये आपने अनुचित किया, बहुत गलत किया आपने उसकी हत्या करके, यह आपको पसंद नहीं आया, आपने उसके प्रति घृणा या क्षोभ प्रकट किया, ओह आपने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। इस वाक्य का जो आशय है वही नैतिक प्रत्ययों का अर्थ है, और वह आशय है क्षोभ प्रकट करना। यहाँ कार्य को अनुचित कहना जो नैतिक प्रत्यय कहा जाता है वह प्रत्यय नहीं प्रत्याभास है। प्रत्यय की भांति लगता तो है परंतु यह मात्र क्षोभ है। इस प्रकार जब नैतिक प्रत्यय प्रत्याभास हैं और अविश्लेष्य भी हैं तथा वह केवल हमारे संवेग और प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं, तो हम उनका अध्ययन मनोवैज्ञानिक और समाज विज्ञान के अनुसार कर सकते हैं। हम नीति शास्त्र से नैतिक प्रत्ययों का अध्ययन नहीं कर सकते। यह कार्य मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक का है। नीति शास्त्र मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक की एक शाखा मात्र है। पांचवी परिभाषा है शब्द व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा। शब्द व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा। शब्द व्युत्पत्ति मूलक परिभाषा। शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से यदि देखा जाए तो नीति शास्त्र की परिभाषा प्रत्यय मूलक परिभाषा को छोड़कर अन्य सभी परिभाषाओं से संबंधित है। इसके अनुसार नीति शास्त्र रीति रिवाज अथवा अभ्यास या आदत का शास्त्र है। रीति रिवाज, आदत या परंपराएं मनुष्य के आचरण में अभिव्यक्त होती हैं। आदतें और व्यवहार मनुष्य के चरित्र से ही संबंधित हैं। इस दृष्टि से नीति शास्त्र को आदत अथवा चरित्र का शास्त्र भी कहा जाता है। नीति शास्त्र मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन करता है, उसके व्यवहार और आचरण का उचित अनुचित शुभ अशुभ के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। छठा परिभाषा है यथोचित परिभाषा। यथोचित परिभाषा
यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो उपयुक्त अन्य परिभाषाएं किसी न किसी रूप में संकीर्ण सिद्ध होती हैं, क्योंकि नीति शास्त्र एक शास्त्र या विज्ञान तो है, परंतु कौन सा विज्ञान है, इन परिभाषाओं से ये सिद्ध नहीं होता है। अतः नीति शास्त्र के वास्तविक स्वरूप पर इन परिभाषाओं से प्रकाश नहीं पड़ता। इन परिभाषाओं से यह तो पता चलता है कि नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन किसी आदर्श के परिप्रेक्ष्य में करता है, परंतु यह नहीं पता चलता कि किस मनुष्य के किस आचरण का मूल्यांकन करता है। नीति शास्त्र सामाजिक मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं का ही एक मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करता है। साथ ही मनुष्य के आंतरिक उद्देश्यों, अभिप्रायों पर भी विचार करता है, परंतु इन परिभाषाओं से इस तथ्य पर प्रकाश नहीं पड़ता। अतः हम यहाँ विलियम लिली की परिभाषा देना चाहते हैं, जो उपयुक्त सभी दृष्टियों से यथोचित प्रतीत होती है। विलियम लिली ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स में नीति शास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है। नीति शास्त्र समाज में रहने वाले मनुष्यों के व्यवहार का नियामक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो इस व्यवहार को उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ, इसी प्रकार के दूसरे परते में निर्णित करता है। धन्यवाद। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।